न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी में डॉक्टर द्वारा लापरवाही करने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया है, जब डॉक्टर की कथित लापरवाही के चलते जच्चा बच्चा की मौत हो गई, जिसे लेकर एक माह तक कोई कार्रवाई न होने के चलते आज परिजन व धारवेड़ा नगर पालिका के पार्षद और धारवेड़ा कस्बे के लोग पीएचसी सेंटर पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने सीएमओ व सिविल अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इधर लोगों के बढ़ते रोष को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी पहुंच गया, लेकिन लोग इंसाफ के लिए डटे रहे। खबरों के मुताबिक धारवेड़ा की रहने वाली निक्की की डिलीवरी गत 7 फरवरी को पीएचसी सेंटर धारवेड़ा में हुई थी। उसने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसे कम सांस आने की बात कहकर डॉक्टरों ने परिजनों को सौंप दिया। परिजन बच्ची को भिवाड़ी के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन वापस पीएचसी सेंटर पहुंचे तो निक्की ने उन्हें बताया कि उसे बहुत पीड़ा हो रही है। यह बात जब परिजनों ने डॉक्टरों को बताई तो डॉक्टर ने नॉर्मल बात कहकर उसे छोड़ दिया, लेकिन कुछ समय बाद निक्की को अधिक दर्द हुआ तो पता चला कि उसे रक्तस्राव भी हो रहा है। निक्की की हालत खराब होते देख परिजनों ने उसे रेफर करने की बात कही तो अस्पताल की तरफ से उन्हें एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराई गई। इसके बाद परिजन निक्की को लेकर भिवाड़ी के एक अस्पताल में पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उसमें सिर्फ 2 यूनिट खून ही बचा है। उसे खून की जरूरत है, लेकिन भिवाड़ी में खून न मिल पाने के कारण परिजन उसे एम्बुलेंस में रेवाड़ी के लिए लेकर निकल गए, लेकिन निक्की ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। परिजनों का सीधा आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते निक्की और उनकी बच्ची की जान गई है। वहीं पूरे मामले में पीएचसी इंचार्ज का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। अगर इसमें कोई भी कर्मचारी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर धारवेड़ा थाना प्रभारी की माने तो उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि लोग पीएचसी सेंटर में इकट्ठा हो रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे। अभी लिखित में शिकायत लेकर जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मगर कुछ भी हो, यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि हजारों की आबादी वाले औद्योगिक कस्बा धारवेड़ा की स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही एकमात्र पीएचसी के सहारे ही चल रही है। और उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि इस पीएचसी में बने डिलीवरी हट में ब्लड की कोई व्यवस्था तक नहीं है, जबकि डिलीवरी के वक्त ब्लड की खास जरूरत होती है। अब देखने वाली बात होगी कि पीएचसी सेंटर में आखिर डिलीवरी से संबंधित सभी इक्विपमेंट ब्लड न होने के बावजूद वहां डिलीवरी की अनुमति कैसे दे दी गई। वहीं देखना यह भी होगा कि निक्की को इंसाफ मिल पाता है या इसी तरह डॉक्टरों की लापरवाही के चलते लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। वो करवाई, पर्ची में एंट्री करवाई। यहाँ डॉक्टर और डॉक्टर नहीं बैठे, उनसे मैंने उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ दिखाया। बोली क्या बात है, मैंने कहा कि क्या करे, इसकी आज 7 तारीख की डेट दे रहा कि तो मैं इसलिए दिखाना आई हूँ, कभी कोई फिर कल आप बात कहो कि कोई गड़बड़ होगी, पहले क्यों नहीं दिखाया। तो डॉक्टर बोली 13 नंबर में जाओ। जैसे मैं 13 नंबर में गई, वो जो संतोष नर्स है उसकी पता नहीं कहाँ से निगाह पड़ गई, मैं आई जबरदस्ती उसने यहाँ डिलीवर करने के लिए मेरे को उकसाया। बोली कि क्या करे, मैं कर दूंगी, 2 घंटे में हो जाएगा, ऐसे ऐसे, अरे खून टेस्ट करवा ले इस नंबर 3 नंबर में। मैं यहाँ बैठी 10-15 मिनट अपनी बहू को लेके, नहीं आया खून टेस्ट वाला। आप ही आई क्या, खून टेस्ट करवा लिया? मैं कोई होगा जब भी तो करवाऊंगी मैं। तो नौला मैं करूँ, खुद ने करा, वो मशीन में लगाया, खून तो पूरा 12.4, मेरी बहू में पूरा 12.4 खून। फिर खून की कमी में कैसे मरी वो? फिर 6 बजे ले आना, उसने चेकअप करा, इतना वो खुल रहा बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है, ऐसे ऐसे करके उसने मतलब बिल्कुल अपने उसमें बस में कर लिया हम दोनों को। मैं चल कोई ना, इससे पहले मैंने 5 डिलीवरी बहुओं की वहाँ करवाई प्राइवेट। आंगनवाड़ी जाते तो नु कहती क्या करे तुम, मतलब परेशान तो हमें करो 9 महीने तक और डिलीवरी प्राइवेट करवाते हो। तो मैं चल अब की बार तुम्हारी मान लेते, हम सरकारी में करवा लेते हैं। लेकिन सरकारी वालों ने हमारे साथ इतना विश्वासघात करा। मेरी पहली फूल सी बच्ची मेरे हाथ में मरी सौंप दी, बोली कि जा इसको वहाँ ले जा, घर नहीं ले जा, भिवाड़ी ले जा, उसमें ले जा। मैं बोली एम्बुलेंस नहीं जाएगी, बाइक पे जा नु बोली। और मैं बोली मेरी जच्चा ठीक है, हाँ ठीक है। ये बोला जब एम्बुलेंस नहीं थी, ये किस काम के लिए, जब भी बोल देते तेरी बहू भी सीरियस है, इनको दोनों को लेके चलो रेवाड़ी। तो इसमें हमारी क्या गलती है? गलती इनके, सरासर इनने हत्या करी है मेरी बहू की। उसके बाद कहाँ पर लेके गए थे आप? हाँ, मैं तो बच्ची को लेकर वहाँ चली गई, उसमें बंद चल गया। फिर जान के गई, उन्होंने डॉक्टर ने जाते ही बोला कि बच्चे को वो भी नहीं लगाया, ऑक्सीजन भी ऐसे ही भेज दिया, ना एम्बुलेंस दी ना कुछ दी।
उन्होंने जाते ये कहा मृत घोषित कर दिया बच्ची को। इन्होंने मरी बच्ची सौंपी मेरे पास। 1 घंटे तक मेरी बच्ची जिस अवस्था में बच्चा पैदा होता है उस अवस्था में पड़ी रही, तो उसका जो गंदा खून था वापिस चढ़ गया। अच्छा खून इन्होंने पता न क्या काटा, हैवानियत की उसके साथ, जिस तरह जानवर के साथ हैवानियत करते ना। 1-1.5 घंटा बाद डिलीवरी होती है, 1-1.5 घंटा पहले डिलीवरी कर दी। उसके पता नहीं क्या तो दवाई दी और क्या नहीं। उसकी तो चीख पुकार आई हुई, कुछ नहीं सुना मैंने। इस कमरे में डिलीवरी हो रही है, यहाँ मैं खड़ी थी, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल नहीं आई। मैंने सोचा कि अभी डिलीवरी नहीं हुई है। एक बार जाग के देखा तो इंजेक्शन भरी थी, एक बार देखा तो तीनों खड़ी थी, और फिर पट की आवाज आई 2 बार। मैं देखू क्या हो रहा है, बहू को तो ना मार रही है। मैंने फिर जाग के देखा तो पेट में बच्ची पड़ी हुई थी। तो उसके आगे 15-20 मिनट तक बच्ची को मरा रखा। तो उसके साथ क्या बीती होगी उस बच्चे के पास, उसकी माँ के पास। उसके सामने उसकी बच्ची को मार दिया। फिर वो माँ भी मर गई और हम पूछते रह गए। ताके लग रहे हैं सफाई हो रही है, नो हो रही है, और फिर अंदर नहीं जाने दिया। मैं मनीषा सैनी पार्षद वार्ड नंबर 16 से। हमारे यहाँ जो ये जन स्वास्थ्य विभाग है, यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ हादसा हुआ रहता है। अभी हमारे 7 फरवरी को अभी एक डिलीवरी केस आया था, जिसके अंदर कि इनकी डॉक्टरों की लापरवाही से उस केस को नहीं संभाला गया। बच्ची और जच्चा दोनों एक्सपायर हो गए। और आज से 5-6 साल पहले फिर ये केस हुआ था। हर दिन आए दिन कुछ ना कुछ हमारे यहाँ नए केस होते रहते हैं। कम से कम 5-6 केस ऐसे हो चुके हैं जो धारोड़ा में, जो कि इन डॉक्टरों की लापरवाही से, एनएम की लापरवाही से, जो भी कुछ होता है मुझे नहीं पता इन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया। धरना देना पड़ा कि जो अब से पहले चलो इन्होंने ये कहा चलो रसोड़ी थी कोई बात नहीं, हमने उसको इग्नोर कर दिया। पर अब हम इस केस को इग्नोर नहीं करना चाहेंगे कि हम ये चाहते हैं कि या तो यहाँ पे डिलीवरी बिल्कुल बंद हो जाए या फिर इसको प्रॉपर तरीके से हमें पूरी सुविधा दी जाए। क्या कुछ समस्या, क्या कुछ? मेरे 8 साल पहले यही बहू मरी डिलीवरी में, और इन्होंने नहीं कही। अब मैं 50,000 लिया बैठी रुपया, मेरे को रुपया वो थोड़ी थी, मैं रुपया पीछे बहू ने जान देती पर कमलेश थी जपा वाली तीनों नहीं कही, काटी लिया और तू ले चल, है ना। और जब केस करने लगा तो मुझे तेरा बालका की फीस माफ करवा देवांगा, तेरा जो काम करागी जो करवा देगा। आज वो मुंह तो नहीं बोले मेरा, है ना। और मेरी बहू मार के ना वो तो उड़े ही हंसा का नहीं होली हुआ, है ना। हाँ। और मेरा बालक है वो भोड़ो, और मेरे को 4 लोग बालक। अब बताओ उनने कौन पकड़ मेरे साथ कोई ना बैठो जाना, छोटे छोटे बालक दिन रात रो गए, फिर मार दिया एक घर में जाना, दोनों घर बर्बाद कर दिया इन्हें। कितना सफर करा नू बताओ हम। और 6-7 केस कर दिया इन्हें, उनका के बालक ना रोता होगा नू बताओ हमने। और सारा उरे मरे एक दिन आवे कने मैं भागी दौड़ी डोलू सब नु बोले मैं हमारा केस नहीं है, कमलेश का केस है, हमारा केस नहीं है, कमलेश का केस है। बताओ कि जाऊं मैं। और मैं घबरा गई, मैंने उरे ही पड़ गई, मुझे लेके भी ना गया। मैं तो पीछा से गाड़ी करके गई, फिर रोहतक भेज दी। माँ का गाड़ी का हाथ जोड़ थे मत ले जाओ ने, मैं उरे ही दिखा लूंगी अपनी सरकारी प्राइवेट में, जब भी नहीं छोड़ी। और वो रोहतक ले जाके पटक दी, 8 दिन में लाश आ गई मेरी कि हुआ मुझे बताओ। मेरे बालक मेरे बोलो इतना ज्ञान नहीं उसने। सरकार, खट्टर सरकार तो कहती है अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही है। हाँ सुविधा होगी ना, मैं सुविधा होगी ना, सारन देख ली ना सुविधा कैसी हो रही है नू बताओ मुझे। और फिर हम ही रोना मचा, हमारे पेट में आग लग रही मेरा में। 1 महीना हो गई रोता कि जवान बताओ, हमारे तो रोटी बने न पानी बने न पर खाली तो खाली नहीं, बालक को कैसे हो जावे कोई नहीं है घर नहीं हो। एक छोरो तो वो भी खाने बर्बाद हो गए। इतना बोलो मैंने कुछ आवे नहीं, चलो नहीं मेरे घर दिखाऊं तुमने आपने क्या हालत है बालका की। आज कोई नहीं कारण तो वो भी काट दियो, हटा लो बस। मेरा नाम राहुल है, जिनकी डेथ हुई है निक्की, मैं उनका पड़ोसी हूँ। 7 दिसंबर को निक्की जी की यहाँ डिलीवरी थी, उसको लेके आए थे। तब तक उनका स्वास्थ्य 7 फरवरी तब तक उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था। यहाँ डिलीवरी के लिए लेकर आए, इन्होंने डिलीवरी कर दी और डिलीवरी होते के साथ ही उनका बच्चा डेथ पाया गया। इन्होंने बच्चे के केस में हमें अलझा दिया। हम बच्चे को लेकर गए, तब तक पेशेंट की हालत भी ख़राब हो चुकी थी बिल्कुल। जैसे ही हम यहाँ से पेशेंट को लेकर एसएस हॉस्पिटल भिवाड़ी के लिए निकले, वहाँ पर उन्होंने अपने चेकअप के दौरान ये पाया कि उनका खून बिल्कुल ख़राब हो चुका है। जैसे हम खून की व्यवस्था नहीं कर पाए भिवाड़ी में, तो हम उन्हें रेवाड़ी के लिए लेके निकले, तो आशा के पास उनकी डेथ हो चुकी थी।
हासाका के पास लापरवाही इसमें पूरी धारवेड़ा अस्पताल की है। धारवेड़ा में जो नर्स, जो डॉक्टर जिन्होंने डिलीवरी की, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर भी थे, एम्बुलेंस भी थी, ना हमें बच्ची के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मिले, ना हमें एम्बुलेंस मिली, हमें किसी तरह की कोई सुविधा यहाँ से प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने केस को पूरी तरह से खराब कर दिया। और आज हमारा यहाँ इकट्ठा होने का ये कारण है कि इस बात को कम से कम 1.5-2 महीने होते हुए आ रहे हैं। ना तो हरियाणा सरकार, ना कोई पुलिस प्रशासन, ना कोई स्वास्थ्य विभाग, किसी की तरफ से हमें कोई समाधान मिला ही नहीं है। सब हमें ही उल्टा दोषी ठहरा रहे हैं। ना नर्सों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, वो अपनी आराम से ड्यूटी कर रहे हैं। 2-2 मर्डर करने के बाद मुजरिम खुले घूम रहे हैं। ये हरियाणा सरकार की भी लापरवाही है। हमारी मांग यही है कि जिन्होंने डिलीवरी की थी उस टाइम जो भी स्टाफ था, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आगे आने वाले टाइम में किसी के साथ ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। और धारवेड़ा अस्पताल में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। या तो इसे बंद कर दिया जाए या इसका विकास करके इसे पूरा बनाया जाए नए तरीके से। करवाई थी, इन्होंने सरासर लापरवाही की है। ठीक है, सीएमओ के पास 6 तारीख को गया था। सीएमओ का ये जवाब था, हमने एम्बुलेंस के लिए बोला, इनकी कंप्लेंट करी थी वहाँ पे। सीएमओ का ये जवाब था, अगर आप यहाँ से अपने मरीज को लेके जा रहे हो तो एम्बुलेंस नहीं मिलती इसमें। चाहे मरीज की चाहे डेथ हो जाओ, एम्बुलेंस क्यों नहीं मिलेगी, यहाँ खड़ी है। और यहाँ नर्स का जवाब था एम्बुलेंस थी, बोली कि ड्राइवर नहीं है। और ड्राइवर वहीं सो रहा था। सुबह मिला, ड्राइवर बोला कि मेरे को मैडम कहेगी जब तो जाऊंगा मैं वहाँ पे। और फिर खून की कमी थी, उसकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। 12.2 था जब एडमिट किया। हमारी बॉडी आई, इसने वहाँ जाके छोटे भाई से बताया, जब वो बोला कि हम यहाँ से लेके जा रहे हैं तो एम्बुलेंस की बोला, तो एम्बुलेंस इन्होंने मना कर दी। फिर गाड़ी में, पर्सनल गाड़ी से लेके जा रहा था। ये सोना रोड पे भी गाड़ी नहीं पहुंची थी, रेवाड़ी लेके जा रहा था मैं। वो बोली सांस नहीं आ रहा। मैं बोला रेवाड़ी तो नहीं पहुंच पाएगी। भिवाड़ी लेके गया मैं, भिवाड़ी हॉस्पिटल में लगभग 1-1.25 घंटा हमारा यहाँ खराब हो गया। यहाँ पे ब्लड की डिमांड करी डॉक्टर ने, वहाँ ब्लड बैंक है भिवाड़ी में, वहाँ पे वो ब्लड ग्रुप मिला नहीं। फिर उन्होंने रेवाड़ी पुष्पांजलि में रेफर किया। वहाँ जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। किसकी लापरवाही? डॉक्टर की, नर्सों की लापरवाही है। ना इन्होंने रात को डॉक्टर को इन्फॉर्म किया। वहाँ सीएमओ को मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ना डॉक्टर को इन्फॉर्म किया। तो वो कह रहे हैं कि उनको जितनी नॉलेज थी ना, उन्होंने अपने तरीके से उनका बीपी वगैरह चेक किया और उस वजह से उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। वो कह रही थी हमसे भी, उन्होंने यही बोला कि ठीक है वैसे ही कर रही है, वैसे ही चिल्ला रही है। और सीएमओ ने भी यही बोला है कि मतलब कि उन्होंने इतनी नॉलेज नहीं है तो ये यहाँ पे क्यों बैठा रखी है। ये प्रैक्टिकल साला खोल रखी है, कार्रवाई करवानी है जी, बिल्कुल न्याय चाहिए हमको। 3-4 केस पहले बिगड़ चुके हैं यहाँ पे। और आगे हादसा ना हो। मेरा नाम मनीष है। मैं 7 तारीख को मेरी मम्मी उनको डिलीवरी के लिए लाई यहाँ पे। शाम को पहले 6 बजे लाई थी, फिर उन्होंने बोल दिया कि 2-3 घंटे लगेंगे, अभी 9-10 बजे लाना। तो फिर 9 बजे लेके आई। मैं 9:30 बजे से आया तो बोले अभी टाइम लगेगा, तुम घर जाओ। मैं घर चला गया। तो फिर 10:30 बजे से मेरे पास फ़ोन आया, जल्दी से आ जा भाई, लड़की हो तो गई है पर सांस नहीं ले रही बताई, तो इसको लेके जाना है जल्दी से। साधन लिया, कुछ साधन नहीं दे रहे हैं। तो मैं अल्टो गाड़ी लेके आया दोस्त की, और उसको लेके हम बंसल हॉस्पिटल में गए, फिर जैन हॉस्पिटल में गए। उन दोनों ने जवाब दे दिया कि नहीं है। फिर मैं लड़की को लेके घर गया तो आधा घंटा वहाँ पे वेस्ट हो गया। और मैं जैसे ही यहाँ पे आया, मैं सोचा चलो इसके पास होके आता हूँ। तो इसके पास आया तो यहाँ पे देखा इसकी भी हालत बिगड़ी हुई थी। और उनसे बोल रहा था मैं ये चिल्ला क्यों रही है, तो बोल रहे वैसे ही चिल्ला रही है, इसको कुछ नहीं हो रहा। मैं बोला ऐसे तो नहीं चिल्लाती कोई। फिर मैं अंदर गया तो वो मेरे को जाने नहीं दे रही थी अंदर। तो मैंने कहा भाई हम तो यहाँ से लेके जाएंगे, एम्बुलेंस दो। तो बोले अगर खुद लेके जाओगे तो एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, हम रेफर नहीं कर रहे, इसको कुछ नहीं हो रहा। तो हम अपनी पर्सनल गाड़ी में यहाँ से लेके गए। तो वो आधे रास्ते में बोली कि मेरे को सांस नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो हमने सोचा भिवाड़ी नज़दीक पड़ता है, भिवाड़ी ले गए उसको। भिवाड़ी SS हॉस्पिटल में ले गए। उन्होंने आधा घंटा लगा दिया ये पता करने में कि भाई इसको बीमारी क्या है। हमने इनकी नर्स से भी बात करवा दी थी, उन हॉस्पिटल की मैडम से, ताकि बीमारी का पता लग जाए। तो इन्होंने भी उनको खुल के बात नहीं बताई।
कि ये बीमारी हुई है। उन्होंने कह दिया भाई ये डोज दी थी और नॉर्मल डिलीवरी है, सब कुछ ठीक है, वैसे ही चला रही। तो उन्होंने जब पता किया तो देखा उसमें 2-2.5 ग्राम खून बच रहा था। वैसे उन्होंने बोला जल्दी से जल्दी ब्लड लेके आओ। भिवाड़ी में ब्लड मिला नहीं तो उन्होंने 10 मिनट में ही रेफ़र कर दिया पुष्पांजलि के लिए। बोला कि पुष्पांजलि में खुद का ब्लड बैंक है, आप वहाँ जाओ। तो वहाँ जाते जाते रास्ते में हंसा के क्लास उसने लास्ट सांस लिया और आँखें खुली रह गई थी। और पुष्पांजलि वालों ने जवाब दे दिया, उसका अंदर ही नहीं लिया कि भाई वो। फिर हम ट्रामा सेंटर ले गए उसको, वहाँ पे पोस्टमार्टम करवाया। जब यहाँ लाए कितना खून? यहाँ सर हम लाए थे मेरे पास तीनों पोस्टमार्टम वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, तीनों में बढ़िया खून है। लास्ट वाली में 12.4 था। किसकी लापरवाही मानते हैं इसको? ये सुबह सूचना मिली थी कि कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं पीएचसी पे और डॉक्टरों के खिलाफ रोष है, तो हम अपने फोर्स लेकर आ गए हैं, क्योंकि बात कर रहे हैं। बाकी सीएमओ साहब से बात हुई है डॉक्टरों के, वहाँ से अपनी टीम भेज रही है। लोगों की क्या समस्या है इसके बारे में बताएंगे, सुनेंगे, उस पर कार्रवाई होगी। अस्पताल की घेराबंदी की हुई है स्टाफ की। नहीं, उनको समझा दिया है, जब तक वो नहीं आए अपने रिटर्न में कंप्लेंट देंगे, जो कार्रवाई होगी। मामला क्या है, किस लेकर ये बैठे हैं, क्या पता? ये कह रहे हैं कि जी यहाँ एक जच्चा बच्चा की 8 तारीख को मौत हो गई थी, 7-8 को। हाँ, तो उसमें पोस्टमार्टम करा दिया, उनका विसरा एग्ज़ाम के लिए भेज दिया है। बाकी उसके कह रहे हैं इनकी लापरवाही है, तो उसके बारे में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उसमें 1 महीने से ऊपर का समय बीत गया, लोगों को यहाँ प्रदर्शन करना पड़ रहा है, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? अभी तक डॉक्टर साहब भी जैसे कह रहे थे, कोई रिटर्न में इन्होंने कंप्लेंट की नहीं थी। बाकी अब आ रहे हैं, जैसी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। लिखित में शिकायत देगा तो कार्रवाई होगी। हाँ जी। जब ये 7 तारीख को यहाँ पे डिलीवरी हुई थी। निक्की पेशेंट का नाम था और ये धारोड़ा की रहने वाली निवासी है। डिलीवरी होने के 1 घंटे के बाद उसको ब्लीडिंग की शिकायत हुई थी और अटेंडेंट्स थे, जो बच्चा हुआ था उसको रेफ़र किया गया था पहले, और बच्चा वो डेड डिक्लेयर हुआ भिवाड़ी के अंदर। और जब बच्चा वापस आया तो अटेंडेंट्स ने माँ से बात की, तो माँ ने कहा कि भाई मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे यहाँ से लेके चलो। तो इसके बाद हमने वहाँ से रेफ़र करने के लिए उनको कहा कि आप ठीक है, आप मरीज़ लेके जा रहे हो। उन्होंने मरीज़ रेफ़र किया और उस मरीज़ की 1:40 पे रेवाड़ी में डेथ हो गई। हॉस्पिटल प्रशासन पे आरोप लग रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं दी गई, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कराई गई, लापरवाही का भर्ती कराया गया तो 12 यूनिट खून था, और जब दूसरी जगह जांच हुई तो 2 यूनिट खून बचा था। हाँ, क्योंकि जो फाइल जो मैंने देखी है उसके हिसाब से उसमें 11 ग्राम खून उस टाइम पेशेंट लेके आया था। पेशेंट बिल्कुल ठीक था, डिलीवरी होने के बाद ही उसको ब्लीडिंग हुई है, इसीलिए खून का लॉस होने के कारण उसकी मृत्यु हुई है, ऐसा प्रतीत होता है। तो क्या मानते हैं लापरवाही हुई? लापरवाही जांच का विषय है। इसमें जो लापरवाही है वो जो बोर्ड की टीम बैठती है, सीएम ऑफिस के द्वारा टीम आती है, वही इंक्वायरी करती है। लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई होगी? लापरवाही पाए जाने पर जो कानूनी कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी। आप यहाँ पर इंचार्ज है, एम्बुलेंस नहीं दी गई, उस पर क्या प्रतिक्रिया? हाँ, एम्बुलेंस की जो मैंने अटेंडेंट्स जो मैंने अपनी इंटरनल जांच के लिए इनको बुलाया था कि भाई क्या मामला हुआ, मुझे बताया जाए। तो इन्होंने मुझे कहा कि भाई हमें एम्बुलेंस मांगी थी, तो ये कहा गया कि एम्बुलेंस नहीं है, आप अपने प्राइवेट व्हीकल से इनको लेके जाओ। और तो लेकिन जो स्टाफ है उसका बयान कुछ अलग है। तो ये मामला जांच का विषय है, जांच जो होगी उसमें सब सामने आएगा कि इस तरह को और भी पहले लापरवाही के आरोप लग रहे, लोग कह रहे पहले भी इस तरह की लापरवाही होती रही है। ऐसा रिटर्न में अभी तक कोई शिकायत है नहीं मेरे पास, और जो भी लापरवाही अगर कोई होती है तो निश्चित तौर पे उसकी जांच होती है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है।